एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज मैं होम साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ नंबर 2 लेकर हाजिर हूँ। इसमें हम लोग मुख्य सेविका और साथ ही टीजीटी पीजीटी से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें टॉपिक जो आज का है हमारा क्या है, बुखार है, डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनेस है, पोलियो और खसरा। इन बीमारियों से संबंधित प्रश्न हमारे इस सीरीज़ में है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंडों को भी वीडियो ये हमारा शेयर करिएगा। आइए हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बुखार को मेडिकल की भाषा में क्या कहा जाता है? हाइपोथर्मिया, पायरेक्सिया, ए तथा बी दोनों, या हाइपोड्रेटा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी बुखार को मेडिकल की भाषा में हाइपोथर्मिया और पायरेक्सिया दोनों कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पित्त ज्वर या येलो फीवर किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या शैवाल। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है सही हो जाएगा। विषाणु के कारण पित्त ज्वर या येलो फीवर होता है। इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, येलो फीवर का कारक कौन है? ट्यूबरकुलोसिस, बेसिलस, लेपरोसिस या फ्लेवी वायरस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फ्लेवी वायरस के कारण येलो फीवर होता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क ज्वर मेनिंजाइटिस के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो फोटोफोबिया तथा फोनोफोबिया, सिर दर्द, गर्दन की जकड़न के साथ बुखार, या फिर चिड़चिड़ापन, शरीर पर लाल बैंगनी रंग के चकत्ते, या फिर इनमें सभी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो मस्तिष्क ज्वर होता है जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, इसका जो मुख्य लक्षण है ये तीनों लक्षण होता है। क्या होता है? तो फोटोफोबिया तथा फोनोफोबिया, सिर में दर्द और गर्दन की जकड़न के साथ बुखार, और साथ ही शरीर में जो होता है लाल बैंगनी चकत्ते और चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गर्दन तोड़ बुखार के नाम से किसे जाना जाता है? जापानी बुखार को, अंदरूनी बुखार को, मस्तिष्क ज्वर, मेनिंजाइटिस को, या यकृत के बुखार को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गर्दन तोड़ बुखार के नाम से मस्तिष्क ज्वर और या फिर मेनिंजाइटिस को जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 6 है, मस्तिष्क ज्वर मेनिंजाइटिस किसके कारण होता है? तो मेनिनगोकोकल, लेप्रोसी, HCV, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मेनिनगोकोकल के कारण मस्तिष्क ज्वर मेनिंजाइटिस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क ज्वर की दर को कम करने के लिए किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? न्यूमोकॉकल वैक्सीन, सिरोसिस वैक्सीन, MMR वैक्सीन तथा ए तथा बी दोनों। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। न्यूमोकोकल वैक्सीन का प्रयोग मस्तिष्क ज्वर की दर को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? प्रोटोजुआ, विब्रियो, बैसिलस या कॉर्निनेबैक्टीरियम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कॉर्निनेबैक्टीरियम के कारण डिप्थीरिया होता है। नेक्स्ट, डिप्थीरिया गला घोटू रोग का लक्षण क्या है? प्रारंभ में बच्चे के गले में दर्द, गले में घाव हो जाता है, बुखार के साथ सांस लेने में व बोलने में कठिनाई, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो डिप्थीरिया होता है इसमें जो बच्चों को गले में दर्द होने लगता है, गले में घाव हो जाता है, और साथ ही बुखार के साथ सांस लेने व बोलने में कठिनाई होने लगती है। ये सभी डिप्थीरिया के लक्षण हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, डिप्थीरिया का संप्राप्ति काल कितने दिन का होता है? 1 से 4 दिन तक, 1 से 20 दिन तक, 1 से 3 दिन तक, या 1 से 4 दिन तक।
ये 1 से 4 सप्ताह तक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न में जो डिप्थीरिया होता है इसका संप्राप्ति काल जो होता है 1 से 4 दिन तक का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रोहिणी या डिप्थीरिया, डिप्थीरिया को ही रोहिणी के नाम से भी जाना जाता है, रोहिणी रोग को कितने वर्ष के बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है? 1 से 2 वर्ष के बच्चों को, 2 से 5 वर्ष के बच्चों को, 2 से 19 वर्ष के बच्चों को, या 5 से 20 वर्ष के बच्चों को? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो डिप्थीरिया होता है यह रोग 2 से 5 वर्ष के बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डिप्थीरिया रोग के उपचार के लिए कौन सा इंजेक्शन लगता है? कोलाइड डिप्थीरिया एंटीबॉडी, नेफ्राइटिस एंटीबॉडीज, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, या कॉर्निने बैक्टीरियम एंटीटॉक्सिन? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन जो इंजेक्शन होता है यह डिप्थीरिया रोग के उपचार में लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, काली खांसी रोग का संप्राप्ति काल कितने दिन तक का हो सकता है? 4 से 15 दिन तक, 6 से 12 दिन तक, 10 से 24 दिन तक, या 12 से 28 दिन तक? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4 से 15 दिन तक जो काली खांसी रोग होता है इसका संप्राप्ति काल होता है। नेक्स्ट है, काली खांसी किस जीवाणु के कारण होता है? लेप्रोसी, कॉरीबैक्टीरियम जीवाणु, इंसेफेलाइटिस, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। जो बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस होता है यह काली खांसी का जीवाणु होता है। नेक्स्ट है, काली खांसी रोग को और किस नाम से जानते हैं? कुकर खांसी, गर्दन तोड़, भयंकर खांसी, ए तथा बी दोनों? तो जो काली खांसी होती है इसे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे कुकर खांसी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, हमने बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है और अंत तक देखिए। हमने इन सारे जिन जिन बीमारियों के टॉपिक लिए हैं उन सभी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सीरीज़ में शामिल किया है। प्रश्न है, टिटनेस किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या शैवाल? तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जीवाणु के कारण टिटनेस होता है और इसमें से कई प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, टिटनेस रोग के बैक्टीरिया का क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, टूसिस टेटानी, पायरेक्सिया, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जो होता है यह टिटनेस रोग का बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने, खुराना ने, फंक ने, जोनस साल्क ने? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जोन्स साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलियो कितने प्रकार का होता है? तो 2, 3, 4 या 5? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पोलियो जो है यह 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलियो किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, शैवाल या कवक? तो जो ये पोलियो होता है यह हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1991 में, 1994 में, 1995 में या 1999 में? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1995 में भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू हुआ।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को, 27 फरवरी को, 27 मार्च को या 27 अप्रैल को? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 27 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अगस्त को, 24 सितंबर को, 24 अक्टूबर को या 24 नवंबर को? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। ये दिवस वाले प्रश्न भी बीमारियों से संबंधित आते हैं परीक्षा में, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डर्मोट्रॉपिक वायरस के से कौन सा रोग फैलता है? चेचक, खसरा, पोलियो या प्लेग? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। खसरा जो होता है यह डर्मोट्रॉपिक वायरस के कारण फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डीपीटी का टीका किससे बचाता है? डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटेनस या उपयुक्त सभी से? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो डीपीटी का टीका होता है यह डिप्थीरिया से, परट्यूसिस से और टिटेनस से, इन तीनों बीमारियों से बचाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको हमारे द्वारा बनाए हुए वीडियो मिलते रहे। और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंडों में भी हमारे वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए। थैंक यू।